ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। नमो विष्णु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत ही शुभ अवसर है, भगवान श्री रामचंद्र का आविर्भाव दिवस है आज ही के दिन मध्याह्न में भगवान राम अयोध्या में प्रकट होते हैं। तो भगवान राम कौन है, उनकी शिक्षाएं क्या है, वो बहुत ही विस्तार से वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् भागवतम और अन्य पुराणों में बताई गई है। तो भगवान राम स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है या केवल महान पुरुष नहीं है, वो स्वयं भगवान है। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो राम है वो एक साधारण पुरुष है ना। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम परम भावम न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान बता रहे हैं कि जब मैं अवतार लेता हूँ, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम, जब मनुष्य रूप में मैं अवतार लेता हूँ तो लोग मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते हैं, मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं। तो उसी तरह से विशेषकर उत्तर भारत में, ये जहाँ पर हम उत्तर भारत में हैं, वहाँ भगवान राम की पूजा घर घर में होती है। हर गांव में एक राम मंदिर होता है ना। लेकिन राम कौन है, उनकी शिक्षाएं क्या है, ये साथ में जानना बहुत जरूरी है। किनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनकी शिक्षाएं क्या है। तो राम साधारण व्यक्ति नहीं है ना, केवल महान पुरुष नहीं है। और भगवान भगवद गीता में बताते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया, कि कुछ लोग जो मूर्ख होते हैं वो सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था, अभी साकार रूप में आया हूँ और कुछ समय के बाद फिर से मैं निराकार रूप में हो जाऊँगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान राम कौन है, परम सत्य क्या है, निराकार है। निराकार, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है ना, उसका कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। तो जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म है वो अपना अलग अलग रूप लेके आता है। कभी कृष्ण रूप में आता है, कभी राम रूप में आता है, कभी दूसरे देवी देवताओं के रूप में आता है। तो इसीलिए वो राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि राम भगवान नहीं है, राम के अंदर जो ज्योति है, जो लाइट है या प्रकाश है, वो भगवान है। जो राम का रूप है वो तो बहुत कम समय के लिए, बहुत ही क्षणिक है। तो उस तरह से कई लोग हैं जो भगवान राम को अंततः निराकार ब्रह्म समझते हैं। निराकार ब्रह्म से भगवान कुछ समय के लिए आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं और बाद में वे चले जाते हैं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी भूल धारणा है। इसके लिए भी भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत मूर्ख होते हैं। जो भगवान को ये सोचते हैं कि वो साधारण व्यक्ति हैं, वो तो मूर्ख हैं।
और जो ये समझते हैं कि भगवान निराकार ब्रह्म से आए हैं, वो और ही महामूर्ख है। तो इस तरह से एक बार जो चैतन्य महाप्रभु हैं बनारस से पुरी जा रहे थे, तो उनके साथ में एक राम भक्त होते हैं, और जो राम भक्त हैं वो हमेशा राम नाम लेते रहते हैं, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। और हमने देखा है कि चित्रकूट है, अयोध्या है, वहाँ पर बहुत सारे लोग किताबों पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार बनारस से पुरी जा रहे थे, तो उनके साथ उन्हें एक राम भक्त मिला, और वो हमेशा राम नाम लेता रहता था। तो वो महाप्रभु के साथ में आया और उसने कहा कि हे महाप्रभु, मैं आपका सामग्री है, आपका सामान है, मैं आपके साथ लेके चलता हूँ। तो महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। और महाप्रभु के साथ में उनके एक भक्त और आ रहे थे। तो वो जो राम भक्त था वो बनारस से लेके पुरी तक आता है और हमेशा राम नाम लेता रहता है ना। तो जब महाप्रभु पुरी पहुंच जाते हैं, अब महाप्रभु के एक भक्त और होते हैं, वो ही पुरी पहुंच जाते हैं, तो बोलते हैं कि महाप्रभु, वो राम भक्त कुछ दूर रुका हुआ है पुरी में, तो आप उसको अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तो वो जो भक्त होते हैं वो विस्मित हो जाते हैं कि अरे वो तो राम भक्त है और हमेशा राम नाम ले रहा है, अब महाप्रभु है, स्वयं भगवान है, उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते हैं। तो वो भ्रमित हो जाते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि जाओ उससे पूछो राम कौन है, जिनका वो नाम जप कर रहा है वो राम है कौन। तो जो महाप्रभु के भक्त होते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो जाते हैं, बोलते हैं कि हे रामदास, आप जो राम नाम ले रहे हैं वो राम है कौन। तो रामदास बताते हैं वो राम तो वो निराकार ब्रह्म है, और राम तो क्या निराकार ब्रह्म ज्योति है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। और कभी कभी अपना रूप लेके आते हैं, अयोध्या में अपना रूप लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इम्पर्सनलिस्ट मायावादी जो है, निर्विशेषवादी हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि ये जो रूप है वो कुछ समय के लिए आता है। एक बहुत समय पहले, करीब 10-12 साल पहले, एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कमेंट किया कि वाल्मीकि रामायण में तो राम को एक साधारण मनुष्य के रूप में दिखाया गया। वो तो बाद में जो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं उन्होंने उनको राम को भगवान बना दिया। वो तो एक साधारण मनुष्य है, एक राजा है, और उन्होंने अच्छे से शासन किया, इसीलिए लोग राम राज्य चाहते हैं। बाकी कोई भगवान नहीं है, वो तो लोगों ने उनको भगवान बना दिया है। तो समझ सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो ऐसी बात कर रहा है कि राम साधारण व्यक्ति हैं, और वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम भगवान है। तो हम समझ सकते हैं कि उससे बड़ा मूर्ख शायद और कोई नहीं होगा, क्योंकि उसने स्वयं वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं होगी, जहाँ पर वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय में ही ये वर्णन आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं, उपनिषदों में जो परम ब्रह्म हैं और जिनमें सारे गुण हैं, वो गुण किसी के अंदर यहाँ पर पृथ्वी पर है या नहीं है। वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से पूछते हैं, तो नारद मुनि बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ महाराज के जो पुत्र हैं राम, तो स्वयं भगवान है, और जिन गुणों का 16 गुणों का आपने चर्चा किया है, उन 16 गुण परिपूर्ण रूप से जो दशरथ नंदन राम हैं उनमें उपस्थित हैं। तो स्वयं नारद मुनि उसकी पुष्टि करते हैं। और वाल्मीकि रामायण में बहुत अलग अलग स्थान पर ये बताया गया है कि जो राम है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। ब्रह्मा जी उत्तरकांड के अंतिम में प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके जो कमल रूपी नाल है ना, नाभि, उससे कमल उत्पन्न होता है और उससे मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। इसीलिए भगवान राम को साधारण व्यक्ति समझना
या निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति समझना वो बहुत बड़ी भूल है। फिर हम देखते हैं कि भारतवर्ष में विशेषकर गांव में अलग अलग स्थान पर लोग रामायण का पाठ करते हैं, है ना। और रामलीला होती है। जब रामनवमी का समय आता है तो उससे पहले रामलीला होती है। जितने भी बड़े शहर हैं उसमें रामलीला मैदान है ना, क्योंकि वहाँ पर दशहरा से पहले 9 दिन पहले रामलीला प्रारंभ हो जाती है। तो ये भारत में ये संस्कृति है, कल्चर है, रामायण का पाठ करना, रामायण की चर्चा करना, रामलीला देखना, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे ये संस्कृति का ह्रास हो रहा है। लोगों को बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने पूरी रामायण पढ़ी होगी, बहुत कम लोग होंगे। और यहाँ तक कि रामायण के जो कुछ बहुत ही आधारभूत प्रश्न है वो भी पता होगा। ऐसे बहुत पहले एक दिल्ली में JNU यूनिवर्सिटी में सर्वे किया गया रामनवमी के 2-3 दिन पहले, और अलग अलग तरह के प्रश्न किए जा रहे थे। बहुत ही आधारभूत प्रश्न कर रहे थे वहाँ के स्टूडेंट से। तो वो जो प्रश्न करने वाले व्यक्ति थे वो बोलते हैं कि भगवान राम कितने भाई थे। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं आई थिंक 5 ब्रदर्स और 3 ब्रदर्स, मे बी 2 और 4। और फिर किसी से पूछ रहे हैं तो वो हंसने लगते हैं कि ये तो मुझे पता नहीं है, थोड़ा मुझे पूछना पड़ेगा। तो जो लोग अभी शिक्षा ले रहे हैं विश्वविद्यालयों में, उनको भगवान राम के बारे में जो आधारभूत ज्ञान है उसकी भी जानकारी नहीं है। तो उनका चरित्र कैसे होगा, किस तरह का चरित्र का निर्माण होगा। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो सभी अपने रोल में आदर्श हैं, सभी चीज़ों में वो आदर्श हैं। तो पहले लोग भौतिक दृष्टि से कम पढ़े लिखे होते थे, है ना। बहुत कम लोग ही अक्षर ज्ञान जानते थे या पढ़ना लिखना जानते थे। सामान्यतः लोग जो लिखना पढ़ना इतना नहीं जानते थे, लेकिन उनका चरित्रवान होते थे। क्यों चरित्रवान होते थे? क्योंकि बचपन से ही रामायण और महाभारत की कथाओं को सुनते थे। तो उनके जीवन में उनके रोल मॉडल्स होते थे। जो पुरुष है सोचता था कि मुझे लक्ष्मण जैसा बनना है, मुझे राम जैसा बनना है, मुझे हनुमान जी जैसी सेवा करना है। जो स्त्रियां होती थी वो सोचती थी सीता जैसे मुझे सती बनना है, अनुसुईया जैसे बनना है ना। तो सबके रोल मॉडल्स होते थे समाज में। हालांकि वो पढ़ना लिखना इतना ही नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि बचपन से वो सुनते आ रहे हैं तो उनके मन में छवि चली जाती है कि मुझे इनके जैसे बनना है, इनके जैसे कार्य करना है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उनके रोल मॉडल्स क्या हैं, है ना। वो तो रामायण सुनना ही नहीं चाहते हैं, महाभारत सुनना नहीं चाहते हैं। अगर घर में कुछ तर्क वितर्क होगा और लोग आपस में बातचीत करेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलेगा, अरे आप अपनी रामायण बंद करो, इतना क्या सुना रहे हो। समझ में आ गया ना। तो इतना लोगों की चेतना इतनी नीचे गिर गई है कि उनको ये पता ही नहीं है कि रामायण की स्थिति क्या है। जब घर में कुछ समस्या मतभेद होता है या झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं, अरे अपनी महाभारत बंद करो, अब महाभारत रोक दो। क्या महाभारत में क्या लड़ाई थी बताई गई? महाभारत में केवल 18 दिन है जहाँ पर महाभारत का युद्ध है। उससे पहले बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उस युद्ध के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं हैं, महाभारत युद्ध के बाद में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो लोगों ने रामायण और महाभारत को कैसे बना दिया है, घर में है और उसको लाल रंग का कपड़ा होता है और उसमें इतना रामायण को लाल रंग के कपड़े में इतना टाइट बंद करते हैं, इतना टाइट बंद करते हैं कि हवा भी ना चली जाए, गलती से हवा भी उसको किताब को स्पर्श ना कर ले, इतना सिक्योरिटी के साथ उस ग्रंथ को रखा जाता है। और फिर आगे उसका जो अध्ययन करने वाले होते हैं वो दीमक होते हैं, दीमक ही उस खाने आते हैं, बाकी कोई उसको पढ़ता नहीं है। क्योंकि आजकल के रोल मॉडल्स क्या है, क्रिकेटर हैं, है ना। विराट कोहली ने क्या किया, या पहले सचिन ने क्या किया, या उससे पहले कपिल देव ने क्या किया, ये सबको पता होगा। या आजकल के रोल मॉडल्स क्या हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं,
है ना। तो या कुछ पॉलिटिशियन हैं, तो जिस सोसाइटी के रोल मॉडल्स बॉलीवुड एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जिस सोसाइटी के रोल मॉडल्स क्रिकेटर्स हैं, तो सोसाइटी की क्या स्थिति होगी, है ना। जो लोग कामी हैं, लोभी हैं, व्यभिचारी हैं, उनको अगर लोग, सोसाइटी के लोग उनको देख रहे हैं, मुझे ऐसा बनना है ना, मुझे वो एक्ट्रेस जैसे स्त्री सोच रही है मुझे वैसा इस एक्ट्रेस बनना है, पुरुष सोच रहे हैं मुझे ऐसा बनना है, तो उनके मन में कब इच्छा, कहाँ पे इच्छा आएगी कि मुझे रामायण पढ़ना है, मुझे भगवान राम का आदर्श चरित्र जानना है। तो अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और श्री राम लला की स्थापना होने के बाद थोड़ा लोगों में जागरूकता आई है, और सब राम राज उसकी तुलना कर रहे हैं, राम राज्य कब आएगा उसका विचार कर रहे हैं। लेकिन राम राज्य में होता क्या था, अभी राम राज्य क्या चाहते हैं, राम के बिना राम राज्य चाहिए, राम की शिक्षा के बिना राम राज्य चाहिए, हमें राम नहीं चाहिए, हम राम जैसे, है ना, पति बनना नहीं चाहते, हम सीता जैसे पत्नी बनना नहीं चाहते, हम कैसे बनना चाहते हैं, जैसे ये बॉलीवुड स्टार हैं उस तरह से बनना चाहते हैं। और हम कुछ दिन मंदिर चले जाते हैं, जब रामनवमी आती है, जन्माष्टमी आती है, या फिर दशहरा आता है या दिवाली आती है, तो थोड़ा मंदिर हम चले जाते हैं, मंदिर में भगवान को प्रणाम कर देते हैं, और प्रणाम करके भगवान के ऊपर उपकार कर देते हैं बहुत बड़ा, कि भगवान मैंने आपके ऊपर उपकार किया है, मंदिर आया हूँ, है ना, अब नहीं आऊँगा, अब देख लीजिए, अब मेरा अटेंडेंस हो गया है, साल के 3-4 अटेंडेंस लगाता हूँ मैं मंदिर आके, तो मैंने साल की 3-4 अटेंडेंस लगा दी है, अब मैं मंदिर नहीं आऊँगा, अब नेक्स्ट ईयर आऊँगा। तो आप थोड़ा वेट करते रहिएगा, धैर्य रखिएगा, आपके अंदर तो बहुत धैर्य है, तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, मैं आऊँगा। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग धीरे धीरे, लोगों के जो जीने के जो पैमाने हैं वो बदलते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती जा रही। लोग सोचते हैं कि अभी हम बहुत प्रगत हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना, जो नई पीढ़ी है वो नई सोच के साथ चलती है। पुराने लोग तो घिसे पिटे अपने ढर्रे पर सब लोग चलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत में बताया गया है, ततुश्चानुम दिनम धर्मा सत्यम शौचम दया क्षमा कालेना बलिना राजन नंशति आयुर्बला स्मृति, कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ततश्चानुम दिनम धर्मा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, सत्यम शौचम दया क्षमा, सत्य मतलब सत्यता का गुण, दया, क्षमा, शौचम मतलब स्वच्छता, कालेना बलिना राजन नंशति आयुर्बला स्मृति, समय के साथ साथ आयु भी कम होती जाएगी, बल भी कम होता जाएगा, और स्मृति भी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, कि कोई भी धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहा। धर्म मतलब क्या है, धार्यते इति धर्म, जो उस वस्तु का ऐसा गुण, जिस गुण को उस वस्तु से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं धर्म, है ना। किसी वस्तु का एक ऐसा गुण, जिस गुण को उस वस्तु से कभी अलग नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं धर्म। जैसे कि अग्नि का धर्म है जलाना, और अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना। शक्कर है, उसका धर्म है मिठास, नमक का धर्म है ना, लवणता। उसी तरह से जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता है, अब भगवान की सेवा को छोड़कर अलग अलग दूसरी सेवा करना चालू करता है, तो वो अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन सब बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, लेकिन दवाई कोई लेना नहीं चाहता, या डॉक्टर के पास कोई जाना नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि बैठे बैठे हम स्वस्थ हो जाएं, बिना दवाई लिए स्वस्थ हो जाएं, और ऐसे स्वस्थ नहीं हो सकते। उसी तरह से भगवान ने भी हमें तरीका बताया है कि जब वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, साधु संग करते हैं, उसके माध्यम से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ट की। नियमित रूप से शास्त्रों का, रामायण का अध्ययन करने से। तो आधुनिक समाज में, और हम देखते हैं कि हालांकि धीरे धीरे रामायण का समाज में बढ़ावा एक स्तर पे दिया जा रहा है,
लेकिन उसकी जो वास्तविक समझ है वो हम गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए जो आचार्य हैं या गुरु हैं उनके माध्यम से ही रामायण को हम समझ सकते हैं, है ना। जिस तरह से हम देखते हैं कि भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास गए, तो पिता की कौन सी आज्ञा का पालन किया? पिता की वो आज्ञा का पालन किया जो धर्म के अनुसार है। तो पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन पुत्र ने पिता की कौन सी आज्ञा का पालन किया? जो पिता की धार्मिक इच्छा है, जो राजा का कर्तव्य है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पिता की इच्छा का पालन किया। तो अगर हम रामायण के जो सूक्ष्म विचारों को नहीं जानते हैं कि किस तरह से भगवान राम ने अपने पिता जो राजा हैं उनकी धार्मिक इच्छा को पूरा करने के लिए वनवास को स्वीकार किया, तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि देखो पिता की आज्ञा मानना चाहिए, पिता की आज्ञा सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि भगवान राम ने भी अपने पिता की आज्ञा का माना। सही बात है, पिता की आज्ञा का मानना चाहिए और पिता को अपना जो शास्त्रों के अनुसार धर्म है वो पालन करना चाहिए। तो रामायण को अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में आए बिना और उसको स्वतंत्र रूप से पढ़ने का करते हैं तो भी भ्रमित हो सकते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि हमें समझ के भी समझ ना आए। तो आज बहुत सुंदर रामलीला होगी, उसमें भगवान का जो बाल कांड की लीलाएं हैं उसको प्रदर्शित किया जाएगा। बाल कांड में क्या क्या शिक्षाएं हैं आप रामलीला में हालांकि देखेंगे, तो भगवान शिष्य के रूप में है, आदर्श शिष्य के रूप। कुछ लोग कहते हैं गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान तो हमारे हृदय में है, भगवान को कहीं भी ढूंढ सकते हैं, भगवान को ढूंढने निकलेंगे भगवान मिल जाएंगे। लेकिन भगवान जब स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं तो गुरु एक्सेप्ट करते हैं। जब कृष्ण आए तो उन्होंने सांदीपनी मुनि, उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, उनकी तुच्छ बिल्कुल सेवा करते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, शिक्षा लेते हैं। स्वयं कृष्ण अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। उसी तरह से भगवान राम ने भी, उनके गुरु है वशिष्ठ ऋषि, उनके दूसरे गुरु हैं विश्वामित्र मुनि। वो अपने गुरु के रात्रि में जो चरण है वो दबाते हैं, उनके लिए पानी लेके आते हैं, उनके लिए फल तोड़ के लेके आते हैं, उनके लिए फल परोसते हैं, है ना, उनकी जगह को साफ करते हैं। तो भगवान, हालांकि राम स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी अपने आचरण से वो दिखा रहे हैं कि हर जीव को अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो गुरु स्वीकार करना होगा। गुरु को स्वीकार किए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती है। कोई सोचे कि भगवत गीता है, रामायण है, उसको हम पढ़ेंगे और अपने आप सीख जाएंगे, तो हमारा सबसे बड़ा गुरु कौन होगा? हमारा मन। और उसका सबसे बेकार शिष्य क्या होगा? कौन होगा? वो हम खुद, क्योंकि हमने अपने मन को गुरु बना लिया है। इसीलिए समय समय पर हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, वो बाल कांड में बताया गया। और विश्वामित्र मुनि उनको अलग अलग चीज़ सिखाते हैं, उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं, है ना। भगवान बोलते हैं विश्वामित्र मुनि से कि आपने जो मुझे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं, आगे चल के मुझे सेवा में कार्य आएंगे, और अपने अस्त्र शस्त्रों को आदेश देते हैं। भगवान बहुत असाधारण कार्य करते हैं, शिव धनुष को तोड़ते हैं, है ना। उसमें रामायण में वर्णन आता है कि 5000 लोग मिलकर उस शिव धनुष को उठा के लेके आ रहे हैं। जनक महाराज की सभा में 5000 लोग मिलकर उस धनुष को उठा के लेके आए, और अलग अलग राजा आते हैं और उस धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं, थोड़ा भी उसको आगे पीछे भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान राम विश्वामित्र मुनि के आदेश से आते हैं और धनुष को ऐसे उठा लेते हैं जैसे एक बच्चा एक तिनके को उठा देता है, और धनुष को बिल्कुल आसानी से वो तोड़ देते हैं। तो ये जो भगवान राम का अवतार है वो क्या है? नर लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम नर लीला। तो कहीं पर भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं, और कहीं पे भगवान एक भगवान भगवत्ता, अपनी भगवत्ता का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं।
कहीं पर वो एक पुत्र के रूप में है, एक शिष्य के रूप में है, भाई के रूप में है, और कहीं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। और भगवान राम का अवतार कैसा है कि सर्व सौलभ्य है। भगवान हर किसी के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। जाति नहीं देखते हैं, कुल नहीं देखते हैं, धन नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि प्रजाति भी नहीं देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं निषाद राज गुह, जो निषाद राज गुह है वो कौन सी प्रजाति से है ना? वो जंगल में रहने वाले, है ना, जो शिकार करते हैं उस प्रजाति से हैं वो। लेकिन भगवान उनको मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए, केवल भक्तिर्वश चैतन्य गुसाई। कि धन से, पॉपुलैरिटी से, धने जने पांडित्य और बहुत बुद्धिमान होने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। किसी के पास बहुत धन है, बहुत समृद्धि है, जरूरी नहीं उसको कृष्ण मिल जाएंगे। धने जने, जने मतलब उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। धने जने पांडित्य, पांडित्य मतलब बहुत बुद्धिमान है, बहुत सारे श्लोक पता है। धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए, केवल भक्ति बस चैतन्य गुसाई। केवल भक्ति, जो भगवान राम है, चैतन्य महाप्रभु हैं, वो केवल भक्ति के वश में है और किसी वश में नहीं है। तो निषाद राज गु से सेवा लेते हैं, उनको मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। सबरी, जो सबरी भील जाति से है, वर्णाश्रम के बाहर भीलनी है, भील जाति से, वो अपने गुरु मदंग मुनि के आदेश से 12-13 वर्ष से प्रतीक्षा करती है और नियमित रूप से आश्रम को साफ करना है, फल तोड़ के लेके आना है, भगवान राम की प्रतीक्षा करना है। भगवान राम वहाँ पर आते हैं तो भगवान पूर्व योग्यता नहीं देखते हैं कि आप किस परिवार से हैं, आप उच्च कुल से हैं या नहीं हैं, आपके पास धन समृद्धि है या नहीं है, आप सुंदर है या नहीं है, आपके अंदर विद्वत्ता है या नहीं है। भगवान ये देखते हैं कि जो भक्त है वो उनकी सेवा करने के लिए कितने तत्पर हैं, वो सेवा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। उसी तरह से देखते हैं विभीषण, विभीषण तो असुर कुल से, आसुर, है ना, जो रावण का छोटा भाई। तो भगवान विभीषण को भी स्वीकार करते हैं। विभीषण जो है रावण को कई बार अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास करता है, लेकिन है ना, रावण तो स्वीकार नहीं करता है और विभीषण को अपने राज्य से निकाल देता है। और विभीषण भगवान राम के पास में आते हैं, बोलते हैं मैं अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना पद, अपना सब लंका सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। तो वहाँ पर हनुमान जी के अलावा सभी वानर संदेह कर रहे हैं, ये रावण का भाई है, इसको मत लीजिए, जो संकट के समय अपने भाई को छोड़ सकता है तो हमें क्यों नहीं छोड़ेगा, और ये तो जासूस बन के आया है, यहाँ पर रहेगा और सारे रहस्य पता लगा के वहाँ बता देगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान कोई कुल नहीं देखते हैं, पहले क्या बैकग्राउंड रहा है, पहले जीवन कैसा रहा है, भगवान कुछ भी नहीं देखते हैं। अगर कोई भगवान राम की शरण लेने आया है, भगवान बोलते हैं अगर रावण भी आ जाए मेरी शरण में और रावण भी क्षमा मांग ले तो रावण को भी मैं अभयदान दे दूंगा। ऐसा भगवान का हृदय है, इतने उदार हैं भगवान। विभीषण को शरण देते हो, यहाँ तक कि रावण को भी क्षमा करने के लिए तैयार है। जटायु, जटायु को भगवान भगवत धाम भेजते हैं, जिन्होंने अपने सेवा के लिए, भगवान के लिए प्राण भी त्याग दिए। फिर वानर, रीछ, भालू, भगवान ने किनको अपनी सेना बनाया, वानरों को बनाया, भालुओं को बनाया, रीछ को बनाया। ऐसे बहुत सोफिस्टिकेटेड सोल्जर्स वो नहीं है, ऐसे एकदम जो जंगल में रहने वाले, है ना, और इतना उनका भद्र व्यवहार भी नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी सेना में साथ में रखा और उनके साथ में युद्ध करने जाते हैं। तो ये भगवान के कौन है, भक्त हैं, निषाद राज हैं, सबरी हैं, जटायु हैं, वानर हैं, विभीषण हैं। तो भगवान का ये सर्व सौलभ्य गुण है कि भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो ऐसा नहीं सोचते मैं भगवान हूँ, मैं किसी से बातचीत नहीं करूँगा, कोई मेरे पास में आएगा तो बस ठीक है आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान स्वयं अपना राज्य छोड़कर, अयोध्या छोड़कर
इन सब भक्तों से मिलने के लिए, उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान स्वयं जाते हैं और जंगल का जो कष्ट है उसको सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने भक्तों से आदान प्रदान करना है। तो किस तरह से हम अपने हृदय से भगवान राम को निकाल देते हैं, वो छोटा सा एक वृत्तांत है। उसके बाद विराम देंगे और यहाँ पर फिर रामलीला प्रारंभ होगा। हम देखते हैं सबने ये वृत्तांत सुना है कैकेयी मंथरा का। तो मंथरा जो है वो है संशय और कैकेयी जो है वो है मन। जब मन में संशय आता है, मंथरा ने क्या किया? मंथरा ने कैकेयी के मन में संशय डाल दिया कि जो राज्याभिषेक हो रहा है आज, वो भरत की अनुपस्थिति में क्यों हो रहा है, और आपके पिता को क्यों नहीं बुलाया गया राज्याभिषेक में। इसका मतलब क्या है? पीछे पीछे षड्यंत्र चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो मंथरा ने कैकेयी के मन में संशय डाल दिया। क्या संशय डाल दिया? कि ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है, बहुत बड़ी षड्यंत्र हो रहा है यहाँ पर। क्या षड्यंत्र हो रहा है? कि भरत और तुम्हारे पिता की अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तो कैकेयी मान जाती, बिल्कुल सही है। लेकिन मंथरा का क्या था? अल्टीरियर मोटिव था। क्या मोटिव था? क्या उसका उद्देश्य था? दशरथ महाराज की जो प्रिय रानी थी वो कैकेयी, और कैकेयी की जो प्रिय दासी थी वो मंथरा। तो मंथरा को जब पता चला कि अब राजा बनने वाले हैं राम, तो उनकी जो माँ है कौशल्या वो राजमाता बनेंगी, तो अब कैकेयी राजमाता नहीं बन पाएगी और कैकेयी की सबसे प्रिय दासी है वो मैं नहीं बन पाऊंगी, तो मेरा जो स्टेटस है वो कम हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करती हूँ? मैनिपुलेट करती हूँ, चीज़ों को, शब्दों को मैनिपुलेट करती हूँ, और इस तरह से वो कैकेयी के मन में संशय डाल देती। और कैकेयी जो है, कैकेयी के मन में संशय गया और कैकेयी ने किसी दूसरे से पूछने का प्रयास नहीं किया। ना वशिष्ठ मुनि से पूछा, है ना विश्वामित्र मुनि से पूछा, या अयोध्या में और भी बड़े लोग होंगे उनसे पूछा। और मंथरा की बात को सुनकर उसने दशरथ महाराज से 2 वरदान मांगे और उसके बाद भगवान राम चले जाते हैं। तो उसी तरह से जब हमारे मन में संशय आता है और संशय को हम उसको स्पष्टीकरण करने का प्रयास नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे लोग, पूरा वातावरण हमारे मन में संशय डालता रहेगा, अलग अलग संशय डालता रहेगा, और जो हमारा मन है उस संशय को सबसे अच्छा मान लेता है। और फिर क्या हुआ? जो हमारा शरीर है वो क्या है? अयोध्या, और हृदय में है राम। जब मन में संशय आता है और उस संशय के अनुसार हम कार्य करते हैं तो भगवान राम हमारे हृदय को छोड़ के चले जाते हैं। फिर भगवान राम हमारे हृदय में नहीं रहते। तो जब भगवान राम अयोध्या से चले गए तो अयोध्या की स्थिति क्या हो गई? अयोध्या जैसे एक विधवा स्त्री होती है वैसे अयोध्या की स्थिति हो गई। जैसे कि एक रोती हुई गाय होती है वैसी स्थिति हो गई। जैसे किसी के आभूषण टूट के जमीन में गिर जाते हैं वैसी स्थिति हो गई, है ना। पूरा अयोध्या उजाड़ हो गया है ना। गाय अपने मुख में घास लेती है और फिर छोड़ देती है। बछड़ा जो है अपनी गाय के पास नहीं जाता है। लोगों ने स्नान करना बंद कर दिया है, अपने घरों को सजाना बंद कर दिया है, अपने कार्यों को बंद कर दिया है। पूरा अयोध्या उजाड़ हो गया। तो उसी तरह से जब मन संशय पर को सोचकर उस पर काम करता है तो हमारा हृदय पूरा बंजर हो जाता है, क्योंकि हमारे हृदय से भगवान राम चले गए। और फिर बहुत समय के बाद ये रियलाइज़ होता है कि ये संशय हमने किया, ये डाउट किया, इसकी वजह से हमारा हृदय क्या हो गया? पूरा रूखा सूखा ड्राई जंगल रेगिस्तान पूरा बंजर हो गया। उसमें भगवान के प्रति कोई भावना नहीं बची है, जो गुरु है भक्तों के प्रति कोई भावना नहीं बची है। तो कैकेयी को बहुत बहुत बाद में फिर स्मरण आता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इसी तरह से मन में बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, मन में बहुत सारे संशय आएंगे। इसीलिए हमें गुरु, साधु शास्त्र, साधु संग उनकी आवश्यकता है। और ये वाल्मीकि रामायण है, उस संक्षिप्त रूप में है, बहुत छोटा है, कुछ दिनों में ही पढ़ी जा सकती है। तो जिनके पास ये रामायण नहीं है वो आज के दिन ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को आजकल फ़ोन दे के रखते हैं,
बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है हमेशा, और फ़ोन पे क्या देखते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं, अलग अलग कार्टून देखते हैं। तो बड़े होके कार्टून ही बनते हैं वो, पहले छोटे कार्टून होते हैं फिर आगे चल के बड़े कार्टून बन जाते हैं। तो हम उनको कार्टून बना रहे हैं, या उसमें क्या गेम खेल रहे होते हैं, गेम में क्या चल रहा होता है, वो उसको गन से मार रहा है, वो उसको काट रहा है, उसको मार दिया, 3-4 लोगों को गिरा दिया, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड में मार रहे हैं एक दूसरे को, वर्चुअल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। जब रियल वर्ल्ड में आता है तो फिर वो भी वही करना चालू कर देते हैं, फिर वो क्रिमिनल, है ना, एक डेमोनिक जो नेचर होता है उसी तरह से बन जाते हैं। तो बच्चों को ये स्मार्टफोन देने की बजाय उनको हम रामायण और महाभारत की शिक्षाएं सिखाएं। हम देखते हैं कि पहले बच्चों को जो माँ होती थी रात्रि में कहानियाँ सुनाती थी, स्टोरी सुनाती थी, रामायण की स्टोरी सुनाती हैं, महाभारत की स्टोरी सुनाती हैं, जिससे बच्चा जो है रामायण की स्टोरी सुन के वो सोता है, महाभारत की स्टोरी सुन के सुनता है। एक शिष्य कैसे होते हैं, आरुणि जैसे शिष्य होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, तो ये सब। तो इसीलिए निवेदन है, आज रामनवमी का सुंदर अवसर है, तो ये वाल्मीकि रामायण को ले जाए, और विशेषकर अभी हम जैसे हो गए वैसे ही रहेंगे, इतना चेंज नहीं आएगा, लेकिन अपने बच्चों को बचा लें कम से कम। जो हमारे बच्चे हैं, वो जो जनरेशन है, कम से कम उन बच्चों को हम ये रामायण और महाभारत की शिक्षा दें, जिससे कम से कम उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। और जहाँ तक हमारी बात है, तो होपलेस केस नहीं है, आशा अभी भी है, क्योंकि भगवान थोड़े ही समय में बहुत अधिक रेसिप्रोकेशन करते हैं, बहुत सारा आदान प्रदान करते हैं। तो सीरियसली अगर भगवान राम की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन में भी आदान प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की, श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की।